गाइस वेलकम इन आर दृश्य अकेडमी, जिसमें हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और देखेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। तो जैसा कि अपन लोग अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, जैसे कि x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और देखा है हमने x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। इसमें प्लस वाले में और माइनस वाले में सिर्फ क्या होता है, जो 2xy है, जो एक्स्ट्रा 2xy होता है वो माइनस का हो जाता है। अगर माइनस है तो इधर माइनस का हो जाएगा, और इधर अगर पॉजिटिव है तो 2xy पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में और एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में। ओके, तो इस वाले सिर्फ कुछ तो ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। और इस एक्सरसाइज में हम लोग, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम, और देखेंगे फैक्टर थ्योरम क्या होती है। तो एक्सरसाइज 1.1 के लिए हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो जैसा कि हमको पता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दो चीजों को मिला के बनता है। जैसे कि इसे 2x एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x 3x माइनस एक्स माइनस 1/2x, ये दो एग्जाम्पल हैं। ओके, मतलब ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या होता है कि एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। जैसे x y z, इस वेरिएबल को डिनोट करते हैं हम x y z से, और जो कांस्टेंट होता है उसको डिनोट करते हैं हम लोग a b c से। ओके, तो इसमें जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमेशा सेम रहेगी, और जो वेरिएबल होता है इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। ओके, मतलब चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही एक एग्जांपल देखते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल को समझने के लिए। जैसे कि मानते हैं कोई एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर, जिसकी एक साइड लेंथ की साइड है 3। ठीक, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 3 इंटू 4। ठीक, इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 साइड है तो 4 इंटू 3 होगा। ऐसे ही अगर इसका अगर 4 होता, अगर इसकी साइड जो होती, लेंथ जो होती, अगर 4 होती मान लेते हैं, तो क्या होता, 4 इंटू 4 होता। तो ये मान सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो हमारा पेरीमीटर निकल आएगा इसका स्क्वायर का। तो इसमें 4 क्या है, कांस्टेंट है जो कि चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर की साइड चेंज नहीं होगी। एक्स इसमें क्या है, चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ओके, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल है, जैसे x है। ठीक, इस वाली में क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल है, x है ओनली। मतलब अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल गिवन है तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ओके, जैसे इधर है टी स्क्वायर प्लस 4। ठीक, तो ऐसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ टर्म्स होते हैं। तो इन टर्म्स को, जैसे इस वाले एग्जांपल में देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इसमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म है, जैसे एक एक्स स्क्वायर है और एक 2x है। ठीक, टर्म्स जैसे इधर इसमें बोला, इन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर एंड 2x आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको पॉलिनोमियल्स के टर्म्स बोलेंगे। 2x जैसे एक टर्म हो गया, एक्स स्क्वायर एक टर्म हो गया। ठीक,
ऐसे ही इसमें कोफिशिएंट होता है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट उसको बोलते हैं किसी भी एक टर्म का जो कांस्टेंट होगा उसको बोलेंगे कोफिशिएंट। ईच टर्म ऑफ अ पोलिनोमियल, हर एक टर्म का एक पोलिनोमियल होता है। जैसे इस वाली में अगर देखें, इस वाली पोलिनोमियल में माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, इसमें जो कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का, वो कोफिशिएंट क्या है? -1। और अगर इस 4x स्क्वायर वाला देखें तो 4x स्क्वायर का कोफिशिएंट है +4। ठीक, तो ऐसे ही अगर देखें जो द कांस्टेंट, इसमें अगर देखें द कांस्टेंट ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल, मतलब जो कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होती है जैसे 2, -5, 7, इनका जो पोलिनोमियल होता है इनको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक, और कांस्टेंट पोलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल्स। ठीक, और अगर आगे देखें तो हम किसी भी पोलिनोमियल को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को हम डिनोट कर सकते हैं p ब्रैकेट में x। और अगर ऐसे ही s है, जैसे u है, ओके, u को डिनोट कर सकते हैं 2 माइनस u स्क्वायर प्लस 6u की पावर 5। तो इसमें u वेरिएबल है, जैसे इसमें x वेरिएबल था, जिसमें वेरिएबल u है, तो इसको हम लिख सकते हैं एस यू। इसको ये डिफरेंट पोलिनोमियल है इसलिए पी एस ऐसे ले लिया। ओके, तो अब देखें द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज जीरो। अगर हम डिग्री की बात करें कि एक पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, डिग्री वो होती है जिसकी हाईएस्ट पावर, मतलब किसी भी पोलिनोमियल जो हाईएस्ट टर्म होगा, हाईएस्ट टर्म की पावर क्या है इसमें, जैसे 2x स्क्वायर है, इसकी क्या है, इसमें हाईएस्ट टर्म क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी, तो वो है 2x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर इसकी सबसे बड़ी डिग्री है। तो इसमें जो डिग्री होगी पोलिनोमियल की वो होगी 2। और अगर इस वाले एग्जाम्पल में देखें px, जैसे इसमें दिखाया है इस वाले एग्जाम्पल में 3x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 6 प्लस x प्लस 9, इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 3x 7। तो ये जो 7 है वो यही हमारी हो जाएगी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू 7। अगर इस वाले एग्जाम्पल में देखें बच्चों इस तरफ, तो वो हो जाएगी हमारी डिग्री 6। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है 5y की पावर 6 है ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक, तो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल 1 में बोल रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच पोलिनोमियल गिवन बिलो, मतलब इसमें जो जो दे रखी है इसकी डिग्री बताओ। तो x पावर 5, इसमें बच्चों हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, x की पावर 5 है, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगी 5। ओके, तो इजी है, मतलब कि दिखाई दे रहा है साफ साफ कि जो सबसे बड़ी डिग्री, सबसे बड़ी पावर है, उसी के ऊपर जो पावर होगी उसी को बोलेंगे हम लोग डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, और वो हो जाएगी 5। ठीक, जैसे इसमें बोल रहा है कि इसमें सेकंड वाले पार्ट में 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2 वाई की पावर 8, तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 8 जो है वो सबसे बड़ी डिग्री है। तो इसमें क्या हो गया, दूसरे वाले एग्जाम्पल की हो गई 8 डिग्री पोलिनोमियल। ठीक, तीसरे वाले एग्जाम्पल में देखें तो ये जीरो पोलिनोमियल है, तो जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, जीरो होगी, सीधी सी बात है, इसमें हाईएस्ट का सिर्फ जीरो ही है। ठीक, तो ऐसे ही किसी भी, अगर किसी भी पोलिनोमियल में दो डिग्री है, 2 डिग्री की पोलिनोमियल है, जैसे 2 डिग्री की पोलिनोमियल क्या होगी 2x स्क्वायर प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 3x, मतलब जिसकी डिग्री 2 हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक
क्या बोलेंगे बच्चों? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक, पोलिनोमियल, ठीक, जिसकी डिग्री होगी 2 हाईएस्ट। और अगर किसी में डिग्री होगी, हाईएस्ट डिग्री होगी 3, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही इसमें एक जनरल बोल रहा है, अगर हम किसी भी पोलिनोमियल को जनरली वे में लिखना चाहें तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा ये an x की पावर n प्लस, मतलब एक एक वैल्यू घटती रहेगी, ठीक है, an x की पावर n प्लस इसमें एक कम हो जाएगा तो an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, ऐसे चलता रहेगा, फिर खत्म होगा आके जीरो पोलिनोमियल पे, जीरो पे आके कांस्टेंट पे, ठीक। तो ऐसे ही इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही है। तो इस एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। जैसे इसमें बोल रहा है कि डिग्री फाइंड करो, ठीक, इसमें बोल रहा है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या होता है, जो जिसका कांस्टेंट होता है किसी भी वेरिएबल का, एक्स स्क्वायर का वेरिएबल का कांस्टेंट क्या है, इस वाले फर्स्ट वाले पार्ट में देखें तो सिर्फ है 1, तो इसका आंसर हो गया 1। तो ऐसे ही आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप drishacademy@gmail पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो में कमेंट करके ये पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूंगा क्वेश्चन के। तो अगली एक्सरसाइज में देखेंगे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।